हेलो एवरीवन, हम लोग आज एक्सरसाइज 2.5 हम लोग देखेंगे। चैप्टर पॉलिनोमियल्स है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने पिछले ट्यूटोरियल में प्रैक्टिस किया था कि आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, हम लोग एक्सपेंड कैसे करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है। तो फिलहाल हम लोग उस पर हम लोग फोकस करते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट जो है उसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लेते हैं। क्या है इसमें? x + 8 इंटू x - 10, राइट। तो यहां पर जो फॉर्म है क्या है? x + 8 x - 10। तो बेसिकली हम लोग यदि जो पढ़े हैं पहले आइडेंटिटी, कुछ इस तरह का फॉर्म हमने पढ़ा है, x + a इंटू x + b। कुछ याद आया? तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या होता था? x² + x a + b + ab। कुछ याद आया? इस तरीके से होता था। तो यहां पर भी उसी तरह का फॉर्म है, और a b कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहां पर a क्या है? 8, और b क्या है? -10। बात है समझ में? तो यहां पर a क्या है हमारा? 8, b क्या है हमारा? -10 है। अब इस फॉर्म में हम लोग डालकर देखते हैं, ठीक है, कि क्या रिजल्ट आता है। x है x², इस फॉर्म में हम लोग डाल कर देखते हैं, ठीक है, प्लस x, a क्या है? 8, प्लस b क्या है? -10, प्लस ab, a क्या है? 8, b क्या है? -10। ये मल्टीप्लाई हुआ, राइट। ये क्या है? x² प्लस x -10, 8 क्या हुआ? -2, प्लस 8 माइनस क्या हुआ? -80। अब आप देखो तो रिजल्ट क्या है? x² -2x -80। आया कुछ ऐसा? ये आपका रिजल्ट आया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान देने का कि अभी मैंने आपको इस तरीके से बताया, एक एक स्टेप करके। जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे, ये सारे स्टेप को हम लोग फास्ट करेंगे। कोशिश क्या करना है? माइंड में ही कैलकुलेट करना है। ऐसे -2 नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या होगा, यहां से रिजल्ट ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम लोग देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 4 इंटू 3x - 5। ठीक है। अब इसमें आप देखो कि पहले जो हमने फॉर्म यूज किया वही है, डिफरेंट क्या है? यहाँ x की जगह 3x है। तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ये किस तरह का फॉर्म है। आप इसको ऐसा कर सकते हो कि x1 + a इंटू x1 + b। मैंने नेम कर दिया x1 को, इसको x1 आपके समझने के लिए, कोई जरूरी नहीं ऐसा लिखना है। तो x1 क्या हो गया? 3x। हमारा यहाँ पर क्या है? x1 क्या है? 3x। a क्या है हमारा?
4, b क्या है हमारा -5। अब आपको तो पता है इस दो को यदि मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कैसा कुछ आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x1 a प्लस b प्लस ए बी, और वैल्यू पुट कर सकते हो। x1 क्या है 3x, 3x, a क्या है 4, b क्या है -5 है ना, a क्या है 4, b क्या है -5, 27 x स्क्वायर, सॉरी 9, दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 3x क्या है -1 -20। सो क्या है 9x स्क्वायर माइनस 3x -20, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि 103 इंटू 107, 95 इंटू 96, 104। मल्टीप्लाई तो सिंपल कर सकते हो, लेकिन हमने जो स्टडी किया है आइडेंटिटी का जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे यूज करके बिना जो ट्रेडिशनल मेथड है मल्टीप्लाई करने का उसको यूज ना करते हुए कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट। जो मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ सिमिलर ही क्वेश्चन है, आप उसे कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 103 इंटू 107। अब देखो तो ऐसा कुछ आप इसे लिख सकते हो 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। अभी क्या है x प्लस है, यहाँ वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है, समहाउ इस तरह के फॉर्म में है ना, x a x b, सिमिलरिटीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, आया बात समझ में। ये क्या है 10,000, 7 प्लस 3 10, क्या हो गया 1000 प्लस 21। ठीक है, आप इसे ऐड करके देख लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं, और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। देखते हैं कैसे करते हैं, हम लोग पहले भी फैक्टर पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फैक्टराइज करना है, तो क्वेश्चन नंबर सपोज हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब इसे फैक्टराइज करना है तो आपको पता है कि ये कुछ सिमिलर आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, इस तरह का फॉर्म। देखो आप ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो आप कोशिश करते हैं हम लोग 4y स्क्वायर को क्या कर सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, बहुत अच्छी बात, प्लस 2। हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको
ट्रायल करके फीड कर सकते हैं। उसके बाद में हम अदर मेथड भी हम लोग देखेंगे। 2 यहाँ 4y हमें किसी तरह एडजस्ट करके लिखना है। 2 ये तो आएगा ही आएगा 2y, कुछ आया, अपने पास क्या बच गया -1 +1। अभी कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ सा दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको मूव करते हैं हम लोग। 2y -2 2y 1 +1। अब कुछ दिख रहा है, देखो तो, a इसको बोले अगर b इसको बोले तो कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, a² -2ab + b²। देखो तो ये क्या है, a, ये क्या है b, 2ab, कुछ ऐसा दिख रहा है। विजुलाइज करने की कोशिश करो आप। तो ये बेसिकली क्या होता था, ये जो फॉर्म है ये क्या है, a - b क्या होल स्क्वायर, हमने पढ़ा है ना पहले। तो बेसिकली क्या है 2y - 1 होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है, डिफरेंट फैक्टर में हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 कॉमन ले लो, 1 - 2y इंटू 1 - 2y, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तरीका तो हुआ कि आइडेंटिटी के तरीका से हमने किया, आइडेंटिटी के यूज से, और ये क्या है अपने आप में ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी है ना। तो आपको याद है, अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, सेकंड क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप समझो 4y² - 4y + 1, ये तो हुआ आइडेंटिटी के तरीके से हमने किया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन हो कि दोनों का एडिशन हो जाए। तो 4 × 1 4, यहाँ क्या है -4, तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई, यानी कि 4 × 1 क्या है 4, कुछ यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई, ऐसा दो चीजों का एडिशन कर दो कि इसके बराबर हो जाए। तब करके देखो चीजों को कैसे होता है। तो मल्टीप्लाई 4 आ गया, तो हमें यहाँ का जो है कॉम्बिनेशन इस तरह से लिखना है कि एडिशन होने पर वो 4 आ जाए यहाँ का भी। देखो तो दो नंबर क्या है, 2 × 2 लेंगे तो क्या होगा 4, 2 + 2 क्या करेंगे 4, यही तो हमें चाहिए था ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या पढ़ा था कि a × c का जो वैल्यू है और हमारा जो b है, तो b का दो ऐसा नंबर कॉम्बिनेशन लेना है कि एडिशन करें तो b आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो c आ जाए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4y² -2y + 1। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से आप कॉमन ले लो, क्या लोगे 2y कॉमन लिया, क्या आया 2y इससे, और ये क्या आ गया -1। अब यहां से -1 कॉमन ले लो, क्या आ गया 2y - 1, क्या हो गया 2y - 1 × 2y - 1, ये भी आंसर हो गया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस मेथड से हमें बताना है, लेकिन हमने पहले भी स्टडी किया है कि इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं और क्या है। तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि और भी क्या तरीके हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में और भी देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ये हम लोग देखते हैं, क्या है x² - y² / 100।
अब याद करो, कुछ ऐसा फॉर्म आपने देखा था, कुछ ऐसा देखा होगा, याद करो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ देखा था ऐसा, क्या देखा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो देखा होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ देखा होगा। अब ये क्या है आपस में देखो तो, एक्स का होल स्क्वायर है, देखो ऐसा कुछ है सिमिलर, देखो एक्स का होल स्क्वायर वाई बाई 10 का होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर इस तरह का फॉर्म में है, तो आप इसे ऐसा तो लिख सकते हो ना, एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10, फैक्टर हो गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, एक्सपेंड करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। तो देखने को कुछ हमने स्टडी किया था ऐसा करके, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा पढ़ा था। बेसिकली वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आया कुछ याद आपको, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था पहले आइडेंटिटी। तो यहां पर क्या है, इसी तरह का फॉर्म है, बस डिफरेंस क्या है कि y की जगह 2y है, z की जगह 4z है। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसको अगर y1 बोल दें, इसको z1 बोल दें, कोई दिक्कत है? आपके कन्वीनियंट के लिए एक और बता रहा हूं, तो बेसिकली इसको ऐसा कर सकते हैं कि x प्लस y1 प्लस z1 का होल स्क्वायर निकालना है। अब तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy1 प्लस 2y1z1 प्लस 2z1x। कोई डाउट? और हमें पता है कि बेसिकली x क्या है, x है, y1 क्या है, 2y है, और z1 क्या है, 4z है, यही है ना। अब लोग वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर, y क्या है, 2y, z क्या है, 4z प्लस 2x, y क्या है, 2y प्लस 2, y1 क्या है, 2y, सॉरी y1 क्या है, 2y, z1 क्या है, 4z प्लस 2, z1 क्या है, 4z, x क्या है, x स्क्वायर 4y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 4xy, 2 इंटू 2 16yz 8zx। तो ये हमारा एक्सपेंशन हुआ इसका, आइडेंटिटी को यूज करके इस तरीके से। राइट, समझ में आया बात? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, 4 क्वेश्चन नंबर है, 4 का क्वेश्चन नंबर 6, जो थोड़ा सा लगता है कि शायद कॉम्प्लिकेटेड हो या कंफ्यूजिंग हो, उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर ये 6 पर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेसिकली, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ ऐसा कर लिया, a माइनस 2b प्लस 4, देखो तो ऐसा कुछ हुआ, ऐसा लिख सकते हैं। 1/4 बाहर चला गया, क्या हुआ 1/16 a माइनस 2b प्लस 4 होल स्क्वायर। अब तो आपके लिए इजी दिख रहा है ये, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1/16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ab, b इज माइनस 2b, 2yz यानी y क्या है माइनस 2b इंटू 4 प्लस 2z, z क्या है 4 और x क्या है a। आया बात समझ में, 1/16, अब थोड़ा सा इसको हम लोग प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4ab माइनस 16b प्लस 8a। कोई डाउट? अब 16 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर अपॉन 16 b स्क्वायर अपॉन 4, अब मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 माइनस ab बाई 4 माइनस b प्लस a बाई 2। तो हमारा जो एक्सपेंशन था कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोग देखते हैं। फैक्टराइज करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोग अगर देखते हैं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं, क्या 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। फैक्टराइज करना है, तो थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दो, ये कुछ इस तरह फॉर्म में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy yz, कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ सिमिलर आपको दिख रहा है। हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कर सकते हैं। हमें इसको इस तरह फॉर्म में लिखना है कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में कुछ मिले। हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब 4x स्क्वायर है, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, इजी होगा। हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो 4x स्क्वायर ऐसा कुछ लिख सकते हैं, अब अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, माइंड में आपको कैलकुलेट करना है। बाद में हम लोग जब धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। हम लोग माइंड में डिसाइड कर सकते हैं कि क्या साइन लिखना है। अभी आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना, ठीक है। इसको प्लस माइनस लिख सकते हो, माइनस 2x का भी होल स्क्वायर 4x स्क्वायर है, प्लस का भी है, अच्छी बात है। इसको भी आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो,
यानी अभी हम लोग श्योर नहीं है कि +2x लेना है कि -2x लेना है, +3y लेना है कि -3y लेना है, +4z लेना है कि -4z, हमें नहीं पता है। नहीं पता कि दोनों में से एक ले सकते हैं हम लोग। अब कोशिश करते हैं यहाँ से 2, हमें लिखना है 2xy के फॉर्म में। x हमने सपोज ऐसा किया कि हमने x को पॉजिटिव ले लिया, हमने x को पॉजिटिव ले लिया, 2x तो लेना ही होगा। अब यहाँ 12 का मल्टीप्लाई है 4, यानी कितना हुआ 3y। तो यहाँ पर क्या है, अगर +2x ले लिया तो -3y नहीं ले सकते हैं क्योंकि 12xy चाहिए। तो ये हो गया कि चलो अभी मैंने जो मेंटली फिक्स किया कि x को पॉजिटिव y को पॉजिटिव लेना है, अच्छी बात है। हम लोग y और z को देखते हैं। 2 यहां से लिया, y हमने क्या लिया था पॉजिटिव, तो y क्या ले लिया पॉजिटिव, सॉरी प्लस 2xy 2yz है, +2 लिया, 3y y की जगह ये लिया। अब z की जगह हम लोग क्या लेंगे, z की जगह हमारे पास +4 भी है -4 भी है, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है -24, हमने क्या ले लिया -4z, ठीक है। फिर हमने 2 x हमें तो पता है कि हमने क्या लिखा है, प्लस लिया तो 2x ले लिया, और z -7 लिया था 4z, 4 × 8 = 16 आया। अब यानी कि इसके बहुत से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम लोग का जो माइंड कर रहा है यहाँ पर क्या ऐसे लिखेंगे 2x² + 3y², यहां से क्या लिखेंगे हम लोग -4z, क्या लिखेंगे -4z, आई बात समझ में, +2 2x 3y, आया बात समझ में, +2 3y -4z +2 2x -4z। अब ये क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है, आप देखो तो, अगर इसको मैं यदि x1 कर दूं, x1, इसको मैं इसको मैं y1 कर दूं, इसको z1 कर दूं, तो x1 क्या है वाकई में 2x, y1 क्या है 3y, और z1 क्या है -4z। आ रहा है समझ में बात, नहीं समझ में आया तो जो मैं बताऊं उसको रिपीट करके समझना। तो बेसिकली ये किस तरह का फॉर्म हो गया, आप देखो ना, समझने की कोशिश करो, x1 y1 y1 z1 x1 z1, देखो तो ये एक तरह से फॉर्म ऐसा लिखा हुआ है, x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का होल स्क्वायर प्लस 2x1 y1 प्लस 2y1 z1 प्लस 2x1 z1, देखो तो ऐसा कुछ दिख रहा है। और बेसिकली ये क्या होता है, x1 प्लस y1 प्लस z1 का होल स्क्वायर। यही तो हमने पिछले भी कुछ क्वेश्चन में देखा है, आइडेंटिटी में भी हमने समझा है। तो हमें तो पता हो गया कि क्या है, तो आप तो सिंपल इसे लिख सकते हो ना, x1 क्या है 2x, y1 क्या है 3y, और z1 क्या है -4z। तो क्या हो गया 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर। तो आप इसे ऐसे लिख दो। हमें क्या करना था, इसे फैक्टराइज करना था बेसिकली, हाँ फैक्टराइज करना था, तो इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z। अब एक चीज यहां और इंपॉर्टेंट है समझने का, बात समझो, इसका एक आंसर और हो सकता है, और क्यों होगा मैं आपको समझाऊंगा। अब इसमें से -1 कॉमन ले लो, सपोज -1 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, तो लॉन्ग लिख के बताता हूँ, शॉर्ट में शायद कंफ्यूज ना होगा।
-1 कॉमन लिया तो क्या हो गया 2x माइनस 3y प्लस 4z। यहां भी मैंने -1 कॉमन ले लिया, क्या हो गया -2x माइनस 3y प्लस 4z हुआ। देखो तो -1 तो कॉमन ले ही सकते हो ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। और -1 मल्टीप्लाई कर क्या हो गया +1 हो गया ना। तो बेसिकली इसको ऐसा लिख सकते हो 4z माइनस 3y माइनस 2x 4z माइनस 3y माइनस 2x लिख सकते हो ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z। अब देखो ऐसा क्यों आंसर आ रहा है, अब बात समझो। अगर यहां पर कॉम्बिनेशन जो था 2x को अगर मैंने -2x ले लेता और y को -3y, फिर भी तो हमारा क्या आता है, यहां समझो ध्यान से। अगर मैं यहां पर ध्यान से समझना 2x को अगर मैं -2x की जगह अगर मैं -2x ले लेता और यहाँ -3y, तो क्या था 12 आ जाता, 12xy। यहाँ क्या था -3y और z क्या ले लेता प्लस। फिर देखो तो आ रहा था 2x हमने क्या लिया था माइनस, ये क्या होता है प्लस 4z आता। फिर भी ये कॉम्बिनेशन सारे फिट बैठ है। इसलिए बोला कि माइंड में आप धीरे धीरे कैलकुलेशन डेवलप करोगे, आप समझ नहीं तो रफ वर्क कर लेना कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, तब आप उसे लिख लेना फाइनली। लेकिन धीरे धीरे इस चीज को आप डेवलप करो कि कैसे ये कॉम्बिनेशन बैठे कि हमारा ये जो डिजिट है ये कंप्लीट हो और कहीं ना कहीं ये जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है या जो भी पढ़ा उसकी एक फॉर्म ले ले। समझ में आया। तो इसीलिए इसका कोई एक आंसर नहीं है, इसका जो आंसर है ये हो सकता है, आप समझो इसका आंसर ये भी हो सकता है 2x प्लस 3y माइनस 4z, या इसका आंसर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि -2x माइनस 3y प्लस 4z -2, ये दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, समझ में क्यों दोनों आंसर हो सकते हैं, ये बात समझना जरूरी है। सिर्फ आंसर आ जाए क्वेश्चन सोल्व है उससे मतलब नहीं, आप समझो ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैं ये सब सारी चीज डिटेल में बता रहा हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, आंसर क्यों चेंज हुआ। तो हुआ है तो उसके पहले भी क्या पॉसिबिलिटीज थी, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं। 5 का ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। अब बात समझना, आप मैं लिख रहा हूं, आप माइंड में इसे सोचना। 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो √2x। अगर इस तरह क्वेश्चन दिए हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा नहीं देगा कि उसका फैक्टर नहीं हो। फैक्टर हो रहा है तो कहीं नहीं कहीं इसके जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे तरीके से सटीक बैठेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पुट अप किया गया है। तो यहाँ क्या है 2x स्क्वायर क्या है √2x, कोई दिक्कत नहीं। y स्क्वायर √8z स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। √8 क्या है 2√2। हाँ माइंड में रखो चीजों को, मैं ऐसे बताया, ठीक है। अब यहां से क्या है +2, हमें याद है 2xy को फॉर्मूले 2, x क्या है √2x। अब यहां तो माइनस है, तो यानी अगर सपोज मैंने y को ले लिया माइनस, मुझे कोई आपत्ति नहीं, माइनस ले लिया, ये चीज फुलफिल हो गया। देखो तो 2√2 मैंने फिर आगे मूव किया, 2 लिया, ये तो लेना ही है। y है, y हमें क्या है माइनस है,
y क्या है मेरे पास, माइनस है, यहाँ लिखा है। अब ये प्लस लाना है तो z होगा, तो z को भी हमें क्या लेना होगा, माइनस में, तो -√8z। देखो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से √8 क्या है, 2√2। दिमाग आप लगाओ, ठीक है ना, फास्ट कैलकुलेशन करवाओ। √8 क्या है, 2√2, मल्टीप्लाई क्या है 4√2, माइनस माइनस क्या है प्लस, ऐसा कुछ आया, ठीक है, +2। x हमने क्या लिखा था, √2x -8xz, और z हमारा क्या है, माइनस हमने ले रखा है -√8z। अब देखो ना आप, √8 16 हुआ ना, माइनस आ गया, √2 ठीक है, समझ में आया। तो अब बेसिकली यहां पर देखो आप, x1 y1 z1, x1 y1 y1 z1, x1 z1, देखो सारा कॉम्बिनेशन फिट बैठा है, कोई डाउट नहीं। तो बेसिकली इसे आप लिख सकते हो ना, √2x प्लस y, y की जगह क्या है, माइनस हमने ले रखा है, ठीक है, और z क्या हुआ, -8z होल स्क्वायर। अब क्या हुआ, √2x माइनस y -2√2z होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, तो हमारे आंसर क्या हो गए, √2x माइनस y -2√2z इंटू √2x माइनस y -2√2z। और एक आंसर क्या था, -1 कॉमन ले लो, तो क्या कर सकते हो, -2√2x प्लस y प्लस 2√2z -√2x प्लस y प्लस 2√2z, यानी हमारे पास आंसर ये और ये दोनों है। ठीक है, अब इसको आप 2√2 बोलो या √8 बोल दो, जो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि दो आंसर हो गए, तो आपको याद है पहले ही बताया था ना, यहां पर अब √2 है। अब देखो ना, यहां पर कुछ ऐसा करो कॉम्बिनेशन, आप इसको -√2x बोल दो, तो -√2 अगर x आपने बोल दिया इसे, तो यहां पर क्या है, माइनस है, तो यहां आपको प्लस लेना पड़ेगा, आपको यहाँ ये प्लस लेना पड़ेगा, यहां पर प्लस है तो z को भी प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिया, -√2x माइनस ले लिया, यहां पर क्या होगा, प्लस होगा, तभी तो कॉम्बिनेशन माइनस होगा। तो आप कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप माइंड में ऐसे कैलकुलेशन करो चीजों को, समझ में आया, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखो, पूछो कैसे हुआ नहीं हुआ, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए, या इस पर इलाबोरेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, जो भी आप कैलकुलेशन ये सारे कर रहे हो ना, ये कैलकुलेशन कोशिश करो धीरे धीरे माइंड में करने के लिए, एक एक स्टेप स्टार्टिंग में आप सीखो करो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस ऐसा करो कि स्किप करना है स्टेप को, माइंड में कैलकुलेशन करना है, उससे टाइम सेविंग होगा, आपका माइंड शार्प होगा, धीरे धीरे आप समझ पाओगे, फटाफट कैलकुलेशन करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अपनी एक्सरसाइज करो, ब्रेन को एक्सरसाइज करवाओ, हर एक चीज को लिख लिख कर, √2 है, √8 है तो 2√2 लिख रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं, अब समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कोशिश करो, आप गलतियां होगी इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप सीखोगे, 2-4 गलती करोगे, फिर अपने आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, फिर आपको मजा भी आएगा करने में।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने पढ़ा था ना थ्योरी में, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी का होल क्यू है, a प्लस वाई का होल क्यू है, तो इसे कैसे एक्सपेंड करके कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सपोज हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, क्या है, 2x प्लस 1 होल क्यूब। आपने देखा होगा ना, आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, कुछ ऐसा ही पढ़ा था ना। तो बेसिकली क्या है, 2x x1 है, ये हमारा y तरीके से हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो 2x प्लस 3 का होल क्यूब, तो बेसिकली इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर x1 हमारा क्या है 2x, y क्या है 1, तो इसको हम लोग इलेबोरेट करेंगे तो क्या होगा, x1 होल क्यूब y क्यूब प्लस 3x1 y x1 प्लस y, कोई दिक्कत नहीं, आपको हो रहा होगा। x1 क्या है 2x है ना, y1 क्या है 1, x1 क्या है 2x, y क्या है 1, x1 क्या है 2x, y क्या है 1, 8x क्यूब प्लस 1 6x प्लस 2x प्लस 1, राइट, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो ना इसमें आप, प्लस 6x, क्या है आपको 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 आया, एक्सपेंड हो गया, बस सो सिंपल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या है, x माइनस 2y 3y होल क्यूब, कुछ हमने ऐसा पढ़ा था कि x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, कुछ ऐसा पढ़ा था। नहीं भी पढ़े हो तो एक्स वाई की जगह माइनस वाई रख दो ना, पहले ही मैंने बताया था, एक बार जाकर प्लीज देखो, अगर नहीं ये फॉर्मूला माइंड में आ रहा है क्या है नहीं है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब ही बताया था, क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, वाई की जगह क्या है माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई है। अब क्या करो, यहाँ प्लस है, माइनस वाई रखो ना, माइनस वाई रखो, क्या आपको मिल गया, माइन होल क्यूब माइनस वाई माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, आया समझ में बात। आप माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई का आ गया, समझ में आया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहां पर बेसिकली एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो सिंपल क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या है 2y 3y, है ना, 2y 3y। ऐसा करता हूं, इसको पहले थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इजी होगा करने में, ठीक है। जिसको हम लोग ऐसा करते हैं, थ्री एक्स माइनस 2y होल क्यूब
1/27। अब क्या हो गया 3x माइनस 2y होल क्यूब। अब देखो थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है 1/27 3x है ना माइनस 2y माइनस 3x y इंटू x माइनस वाई। कोई डाउट नहीं। 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब 18 सॉरी xy 3x माइनस 2y। ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 54x स्क्वायर वाई प्लस 36x वाई स्क्वायर। 27 अंदर चला गया, क्या है एक्स क्यूब 8y 27y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखो तो हमारा इसे जब हमने एक्सपेंड किया तो इस तरीके से रिजल्ट हमारे पास आया एक्स क्यूब माइनस 8y 27y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4y3 एक्स वाई स्क्वायर। आप इसे तोड़ तोड़ कर ही बना सकते थे सिंपल, जैसे कि मैंने पहले जो बताया। यदि आपको लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपल इसको ऐसे कर देते, इसको आप x1 लिख दो, इसको y1 लिख दो, फिर आप ऐसे इसको सिंपल कर दो ऐसे करके x1 होल क्यूब माइनस y1 होल क्यूब माइनस 3x1 y1 x1 माइनस y1। आप फिर वैल्यू पुट कर दो, x1 बराबर क्या था 3x, y बराबर क्या था 2y, ऐसे करके आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा टफ भी नहीं है। आप सिंपली डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ऐसे कर सकते हो, राइट।